ध्यान से देखिए, यह चीज कोई मिठाई नहीं है, बल्कि असली और ठोस प्राकृतिक रबर है। इसे दांत से काटना बिल्कुल असंभव है। इसे टुकड़ों में काटने के लिए एक बड़ी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कटे हुए रबर को कार्बन ब्लैक और अन्य सामग्रियों के साथ मिक्सिंग मशीन, मिलन मशीन में डाला जाता है। कुछ ही मिनटों में यह चिपचिपा काले रंग का मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है, जिसे फिर ओपन मिल खुली मशीन में डाला जाता है। दो स्टील के रोलर बेलन तेजी से घूमते हैं। रबर को बार बार खींचा जाता है, मोड़ा जाता है और दबाया जाता है। यह किसी विशाल तनाव मुक्त करने वाले उपकरण जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में इसका खतरा स्तर बहुत ऊंचा है। यदि गलती से हाथ इसमें फंस जाए तो दोस्तों, उस दृश्य की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। भले ही यह रबर केंद्र देखने में टूटा फूटा लगे, लेकिन इस तरह के उपकरण अक्सर केवल बड़ी और औपचारिक फैक्ट्रियों के पास ही होते हैं। यह तो जैसे झुग्गी झोपड़ी में शानदार उपकरण हो। पहले चरण के बाद रबर को दूसरे शोधन के लिए फिर से रोलर से गुजारा जाता है। इस बार रोलर के निचले भाग में दो कट्टर लगे होते हैं, जो रबर को लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ी रबर की पट्टियों में काटते हैं। पट्टियां लगातार ठंडे पानी के कुंड की ओर भेजी जाती हैं, क्योंकि तेज घर्षण से पैदा हुई गर्मी रबर को समय से पहले खराब कर सकती है, इसलिए ठंडा करना जरूरी है। ऑन ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगे नोजल फुहार अचानक पट्टियों पर दो धारियां पेंट कर देते हैं। यह मार्किंग के लिए है या किसी तकनीकी आवश्यकता के लिए, यह स्पष्ट नहीं है। अगर किसी जानकार भाई को पता हो तो कृपया जानकारी दें। इसके बाद पट्टियां कई चरणों से गुजरती हैं। एक तेज गति से काटने वाली मशीन उन्हें एक निश्चित लंबाई में काट देती है। फिर उन्हें रोलर से दबाकर समतल किया जाता है। श्रमिक उन्हें करीने से एक साथ रखकर आगे के उपयोग के लिए तैयार करते हैं। इस बीच स्टील के तार के छल्ले, स्टील कॉइल भी एक साथ बनाए जा रहे हैं। ये छल्ले कई तारों को एक साथ लपेटकर बनाए गए गोल घेरे होते हैं, जो पूरे रबर उत्पाद का ढांचा होते हैं। रबर में लिपटे तारों को गाइड व्हील के साथ लपेटा जाता है। हर एक फेरा पिछले फेरे से सटा हुआ होता है। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन के दौरान आंतरिक हवा इन छेदों से बाहर निकल जाती है।